ट्रेडिंग में लगातार मुनाफा कमाने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है ट्रेंड की दिशा में ट्रेड करना। इसी सिद्धांत पर आधारित है ट्रेंड प्लस ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, जिसे नए और अनुभवी दोनों प्रकार के ट्रेडर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रणनीति में पहले मार्केट का ट्रेंड पहचानते हैं, फिर उस ट्रेंड के हिसाब से सही ब्रेकआउट एंट्री लेते हैं और अंत में सही स्टॉप लॉस और टारगेट लगाकर सुरक्षित तरीके से ट्रेड किया जाता है। सबसे पहला कदम है ट्रेंड की पहचान करना। इसके लिए दो इंडिकेटर का इस्तेमाल होता है: 50 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 EMA। जब प्राइस 200 EMA के ऊपर चलता है और 75 EMA के नीचे चलता है तो ट्रेड किया जाता है। EMA भी 200 EMA के ऊपर होता है तो मार्केट को अप ट्रेंड माना जाता है। इसी तरह जब प्राइस 200 EMA के नीचे हो और 50 EMA भी 200 EMA के नीचे हो तो इसे डाउन ट्रेंड माना जाता है। ईएमएस की स्लोप यानी ढलान भी ऊपर की ओर होनी चाहिए ताकि यह कंफर्म हो सके कि मार्केट मजबूत ट्रेंड में है। इससे ट्रेडर को यह समझ आता है कि मार्केट किस दिशा में तेजी से बढ़ रहा है और उसे किस दिशा में ट्रेड लेना चाहिए। ट्रेंड की पहचान होने के बाद अगला कदम है ब्रेकआउट का इंतजार करना। हर ट्रेंड के दौरान प्राइस कुछ देर रुककर एक छोटा रेंज बनाता है। इस रेंज का ऊपरी हिस्सा रेसिस्टेंस अप ट्रेंड में और निचला हिस्सा सपोर्ट डाउन ट्रेंड में कहलाता है। जब प्राइस इस रेंज को बड़े कैंडल और बढ़े हुए वॉल्यूम के साथ तोड़ता है, उसे ब्रेकआउट कहा जाता है। अपर ट्रेंड में रेसिस्टेंस का ब्रेक होना एक बाय एंट्री देता है और डाउन ट्रेंड में सपोर्ट का ब्रेक होना सेल एंट्री देता है। ब्रेकआउट कैंडल जितनी बड़ी और मजबूत होगी, ट्रेड उतना भरोसेमंद होगा। ट्रेड लेने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस ट्रेड करना मार्केट में खुद को खतरे में डालने जैसा है। बाय ट्रेड में स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे लगाया जाता है और सेल ट्रेड में ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर लगाया जाता है। इससे अगर ट्रेड उल्टा चला जाए तो नुकसान पहले से सीमित रहता है। इसके साथ ही एक 2-2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का पालन करना जरूरी है। इसका मतलब है कि अगर आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है तो टारगेट कम से कम 20 पॉइंट का होना चाहिए। इस रणनीति का तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है रिस्क मैनेजमेंट। हर ट्रेड में अपना केवल 1 से 2% कैपिटल रिस्क पर लगाना चाहिए। साथ ही कभी भी ज्यादा ट्रेड ना करें। दिन में 2 से 3 अच्छे सेटअप काफी होते हैं। न्यूज टाइम में ट्रेड से बचना चाहिए क्योंकि उस समय वोलैटिलिटी बहुत ज्यादा होती है और इंडिकेटर उल्टे सिग्नल दे सकते हैं। अंत में ट्रेंड प्लस ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा फायदा है कि यह आपको मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करवाता है, जिससे जीतने की संभावना काफी बढ़ जाती है। यह साफ नियमों पर आधारित है, इसलिए भावनाओं का असर भी कम होता है। अगर आप इस रणनीति को अनुशासन के साथ फॉलो करते हैं तो यह आपको लंबे समय में अच्छे और स्थिर परिणाम दे सकती है।